शिक्षा नीति आती है। कस्तूरी रंगन जी ने पूरे भारत में घूम घूम कर पूरे भारत के लोगों का सर्वे करके उन विद्यालय के बच्चों से, उन विद्यालय के अभिभावकों से का सर्वे करके नई शिक्षा नीति लाई थी और तब हमारे विषय को उन्होंने मुख्य विषय बनाया था। ऐसे ही मुख्य विषय भी हमारा हवा में नहीं बन गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों ने अपने विद्यालय में कर्तव्य किया। अपने विद्यालय में कर्तव्य करने के बाद हम अधिकार की बात मांगते हैं। हम पहले अधिकार नहीं मांगते, हम पहले कर्तव्य करते हैं, और जब कर्तव्य करते तो हमारा परम दायित्व बन जाता है कि हम अपने अधिकार की बात मांगेंगे। और जो भी सरकार आएगी, चाहे किसी की भी सरकार रही, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग तो संघर्षों के कोख से पैदा हुए हैं और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का उनका मान सम्मान वापस न दिला पाए, एक समाज में हमारी पूछ न बढ़ जाए। विद्यालय में बच्चों के बीच बच्चे पूछते हैं, कहते हैं कि सर आप लोग इतनी मेहनत करते और आपको 9,000 मिलता, और यहाँ स्थितियां बहुत विपरीत है। हम लोग किस प्रकार से साई जी कह रहे थे, साई जी तो देखते हैं, साई जी के विद्यालय में साई जी जिस प्रकार से काफी जमीन पे रह के कार्य करते हैं, और हमने इनके भी मेहनत को देखा है, इनके भी संघर्ष। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। को देखा है तो हम अपने बड़े भाई से भी आग्रह करेंगे कि आने वाला जो भी आपका मांग पत्र हो, उसमें यदि 1 नंबर पे रखेंगे तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आपका भी आभारी रहेगा। और 1 नंबर पे यदि समस्या होगी, अपनी बहन से भी आग्रह करेंगे, आप मातृत्व शक्ति से भी आग्रह करेंगे कि आप जिस भी संगठन से जुड़ी हो, आप उस संगठन में अनुदेशक शिक्षा मित्रों की मांग को 1 नंबर पे रखने की कृपा करें। और 1 नंबर पे रखने में यदि समस्या हो तो 2 नंबर पे कम से कम रखे, लेकिन 2 से नीचे नहीं। 2 से नीचे रखेंगे तो अनुदेशक शिक्षा मित्रों के साथ न्याय नहीं होगा। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही, हम ये भी मांगेंगे कि आपकी के भी संगठन हम लोगों के साथ अन्याय कर रहा। क्योंकि मैंने देखा कई संगठन के मांग पत्र में 21 सूत्री मांग पत्र होता था, उसमें अनुदेशक 17 नंबर पे, शिक्षा मित्र 16 नंबर पे। अरे क्या बात है, आप जिसके 2 जून की रोटी का सवाल है, हम सरकार से ये नहीं मांगते, हम तो केवल ये कहते हैं कि हमें इतना दे दो कि हम 2 जून की रोटी आराम से खा सके, हम अपने माता पिता का दवाई करा सके, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। हमको सिर्फ इतना पैसा चाहिए, हमें कोई ऐसो आराम के लिए पैसा नहीं चाहिए। हम कोई चांद सितारे की बात नहीं करते, हम तो केवल 2 जून रोटी की बात करते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है। हमारा मूलभूत, एक मानव होने के नाते हमारा मूलभूत अधिकार है रोटी, कपड़ा और मकान, और हम केवल इसकी बात करते हैं। तो जो भी संगठन हमारी बात सुन रहे हो, हम सब से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों और नियमितीकरण की बात करिए। क्योंकि ये 11 साल हो गए, हमने देखा था माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि 10 साल तक यदि कोई संविदा पे लगातार कार्य कर लेता है तो उसको नियमित करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम भी कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हमारा एक मामला अभी चल रहा है, वो जैसे मामला हमारा समाप्त होगा, हम उस आगे नियमितीकरण के लिए भी कोर्ट का रुख करेंगे। ये हमारा संगठनों में विचार हो चुका है, हमारे अनुदेशक साथियों में विचार हो चुका है। तो हम सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों को बचा लीजिए, क्योंकि हम लोग एक जिंदा लाश बने हैं, जिंदा लाश बन चुके हैं। हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम बोलने की शक्ति नहीं हम लोग में, क्योंकि 11 सालों में, और वो भी पहले तो 7,000 था, बीच में 8,470 हुआ, उसको घटा के 7,000 किया गया। और रिकवरी पूरे विश्व के इतिहास में शायद एक पहली ऐसी सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी कहने में कोई गुरेज नहीं है, सुन ले, पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने अनुदेश को छलावा किया और मानदेय बढ़ाने के बदले मानदेय घटाने के साथ साथ रिकवरी करने का कार्य किया। पूरे विश्व के इतिहास में शायद ऐसी पहली घटना होगी जब किसी
बदले हटाने का कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश का अनुदेशक इसका भी दंश झेल चुका है। तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जिस प्रकार से संघर्ष कर रहा, जिस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में लड़ रहा, ये विश्व के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा कर्मचारी होगा जो इस प्रकार से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा। हम तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने कर्तव्य के बल पे अपना अस्तित्व अभी भी बचाए हुए हैं सर। तो हम सबसे आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे, जारी रहेंगे, आप सभी हमारी समाधान करने में अपना सहयोग दे, अपना समर्थन दे। बिल्कुल सीधा हम शिखा जी के पास पहुंचेंगे। शिखा जी, विक्रम सिंह ने बड़ी भावुक बातें की कि आखिर 7,000 वसूली और ये सब चीज, और फिर अब 2 जून की रोटी की चिंता। बिल्कुल मैं मिश्रा जी, बिल्कुल मैं विक्रम जी की बातों से 100% रूप से सहमत हूँ।